हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए। दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो हम बात कर रहे थे स्पर्श की तरफ से मैसेज और स्पर्श की तरफ से पेंशन स्लिप, तो दोस्तों वो दोनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और पेंशन स्लिप दोस्तों जारी हो चुकी है। आप लॉगिन करके एक बार ज़रूर चेक करें, क्योंकि कई बार जिन लोगों को मैसेज नहीं आता वो पेंशन स्लिप चेक कर सकते हैं। इस बार की पेंशन स्लिप बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस बार आपका जो, अगर हम बात करें, पेंशन है वो आपको बढ़ी हुई आएगी। और अगर हम नॉर्मल बात करें इस बार, तो जो 60% डीए के हिसाब से आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिन लोग, क्योंकि OROP 3 लागू हो चुका है, सिपाही से लेकर सभी के लिए लागू हो चुका है। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं कि इस महीने का डीए जो है, आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। जो इस महीने का डीए है वो आपका पिछले महीने के डीए से 2% एक्स्ट्रा होगा। और ऑलरेडी जो है पेंशन स्लिप में आप ज़रूर इस चीज़ को कंफर्म करें, क्योंकि यही चीज़ें अगर आप नहीं कंफर्म करते तो ये अगर 60% से नहीं लागू हुआ तो ये आपको फिर अगले, कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो अगले कई महीनों तक जो है उनको 58% के साथ ही मिल रहा है, उसके बाद से उनको ग्रीवेंस डालना पड़ सकता है। अभी जितने भी पुराने जो सर्कुलर है जिनके की एरियर मिल रहा है, उसका रीज़न यही है क्योंकि उस टाइम पे उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। चाहे वो 2% ही क्यों ना हो, आप ज़रूर देखें एक बार पेंशन स्लिप को लेकर। अभी ग्रीवेंस के थ्रू भी, जो हमने पहले भी बात किया है कि इस महीने मई की पेंशन से पहले भी, और हर महीने ऐसा होता है कि कोई ना कोई जिनका कि पुराना जो MSCP का एरियर नहीं मिला, मैक्सिमम लोगों को MSCP का एरियर नहीं मिला होता है, तो उस केस में जो है ग्रीवेंस डालने के बाद से MSCP के एरियर का भी जो है दोस्तों भुगतान हुआ है। आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अभी इस महीने अगर हम देखें स्टेटस, तो सिपाही रैंक में अगर हम बात करें 15 से 17 साल, तो 20,450 है। तो इस महीने अगर हम बात करें, जो आपको 60% डीए के साथ मिलने वाला आपका डीए है वो है 12,270। आप सिर्फ और सिर्फ 60% डीए आप देख सकते हैं। और ये लेंथ ऑफ सर्विस जो भी है, उसके बाद से मेन चीज़ ये है कि आपका जो बेसिक है उसी के ऊपर आपका 60% एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं कि 22,125 अगर हम बेस पेंशन करें, उसमें आपको जो 60% डीए जो है वो आपका 13,275 है। उसी तरीके से दोस्तों हवलदार की बात करें तो 20 से 22 साल में अगर बेसिक 23,500 है, तो इस महीने जो है जो उनको डीए मिलना है 14,100। दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस महीने जो है आपका पेंशन 2% बढ़ के आएगा। और वो ज़रूर इम्पॉर्टेंट है कि एक बार चेक करें। पेंशन स्लिप आप देख सकते हैं स्पर्श में लॉगिन करने के बाद से, उसमें आपको डिटेल मिल जाएगा। क्योंकि कई लोगों के जो है एरियर का भी भुगतान हुआ है, MSCP के एरियर का, जस्ट मई के पेंशन से पहले, जहाँ पर ग्रीवेंस डालने के बाद से अब स्पर्श ने जो है चेक किया पूरा रिकॉर्ड, और रिकॉर्ड सही हो जाने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि अब जाके उनको एरियर का भुगतान हुआ है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इस महीने, एक तो जो है जिन लोगों के एरियर आ रहे हैं, वो एरियर वही है जो उन्होंने खुद CP ग्राम में या स्पर्श में ग्रीवेंस डाला है, उसके बेसिस पे आ रहा है, वो एक अलग चीज़ है दोस्तों। ये जो है ये किसी ग्रीवेंस के थ्रू नहीं आ रहा, ये ऑलरेडी गवर्नमेंट का जो ऑर्डर है 60% डीए करने का, उसके बेसिस पे आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग रैंक पे कितना आपको बेनिफिट मिलने वाला है। इसके अलावा दोस्तों 8th पे कमीशन की बात करेंगे हम। 8th पे कमीशन में सिर्फ और सिर्फ अभी जो रिकमेंडेशन भेजने का जो टाइम है, क्योंकि इस बार जो है पूरी की पूरी ट्रांसपेरेंसी बरती जा रही है और कोशिश की जा रही है कि सभी लोग
जो कि पे कमीशन में इन्वॉल्व हैं, जिनको कि पे कमीशन का बेनिफिट मिलना है, वो सब लोग जो है इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। इसके लिए 8th पे कमीशन की जो वेबसाइट है वहाँ पर आप 31 मई तक अपना जो भी आपका रिकमेंडेशन है वो आप अपलोड कर सकते हैं। अब सिर्फ और सिर्फ अगले 8-9 दिन के अंदर अंदर आप अपना रिकमेंडेशन अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि ये जो रिकमेंडेशन है कहीं ना कहीं यही डिसाइड करेगा कि 8th पे कमीशन का स्ट्रक्चर क्या होने वाला है। 8th पे कमीशन में कौन सी डिमांड ज़्यादा प्रेसिंग है जिसके ऊपर 8th पे कमीशन को काम करना चाहिए। और ऑलरेडी दोस्तों पहले ये 30 अप्रैल था और अब इसको जो है बढ़ाकर 31 मई कर दिया गया है। और अभी आप देख सकते हैं कि जितने भी रिकमेंडेशन भेजे गए हैं और जो ये मीटिंग्स हैं उसके बेसिस पर अभी जो बेसिक सैलरी है वो आपकी जो फिटमेंट फैक्टर 3.8 के आसपास जो डिस्कशन हुआ है उसके बेसिस पर अभी 68,000 65,000 जो अलग अलग फिटमेंट फैक्टर जो भी फिटमेंट फैक्टर में ऊपर नीचे किया गया उसके बेसिस पर आप देख सकते हैं कि ये आपका फिटमेंट फैक्टर होने वाला है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप जो लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं 8th पे कमीशन के वेबसाइट पे जाके अपना जो रिकमेंडेशन है वो ज़रूर अपलोड करें, जिससे कि आने वाले टाइम में जो है उन सभी पॉइंट्स के ऊपर जो है डिस्कशन हो, वो सारे के पॉइंट्स इम्प्लीमेंट हो। दोस्तों ये थे आज के इंपॉर्टेंट अपडेट सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, पेंशनर्स के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।